प्यारा बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस पे। दोस्तों, मैं आज फिर से लेकर के आ गया हूं फिजिक्स का एक और लेक्चर और आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके प्लेलिस्ट पे देखो और उसको पढ़ो और फिर इसको पढ़ो तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। वहां पे सारी चीज डिटेल में बात की गई है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ईटीसी बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कशन किया गया है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तुरंत अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो। वो जो रेड वाला बटन दिख रहा है, आजकल शायद व्हाइट या ब्लैक हो गया है, उसको फोड़ डालो, तोड़ डालो एकदम तरीके से। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो। घर में जितने भी फोन है सबसे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर नहीं करा तो तुमको कसम है तुम्हारे उनकी, समझ रहे हो। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखो, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट आप समझते हैं का मतलब ऑफ और अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन। और किससे आप पढ़े? कृष्णा सर से। कृष्णा सर कौन है? हु इज द कृष्णा? आई एम द कृष्णा। ठीक है, कृष्णा सर से पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर आज पहला है हमारे प्रकाश का अपवर्तन का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई साहब अपवर्तन कैसे होता है। अब जैसे मान लो तुमने एक बॉल लिया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको परावर्तन के बारे में बताऊंगा। आपने एक बॉल ली, बॉल दीवार पे ऐसे मारा तो बॉल क्या होगा? वापिस आएगी। जब वापिस आएगी ये क्या है? ये परावर्तन है। मारा वापिस आई, मारा वापिस आई, मारा वापिस आई, ये परावर्तन है। लेकिन अगर तुमने मारा और दीवार के आर पार चली जाए तुम्हारी बॉल तो वो अपवर्तन है। तुमको क्या, अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया? देखो भाई, मान लो क्या है, तुमने ऐसे बॉल मारा एक दीवार पे, वहां पर एक रोशनदान था। रोशनदान समझते हो, जो ऊपर या मान लो खिड़की थी। अब खिड़की से बॉल निकल गई लेकिन खिड़की पे हल्के से टकराती हुई निकली। ठीक है, तो यही क्या है? अपवर्तन है। ये क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन में भी क्या? अच्छा देखो, ये मेरा घर था, बगल में मेरे उनका घर था। तो अब बगल में जब मैंने ऐसे मारा तो बगल में एक वहां पे एक खिड़की या रोशनदान था, उसमें से बॉल मेरे घर से उनके घर में चली गई। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे गई, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई। यही होता है लाइट के साथ, यही होता है प्रकाश के साथ। जब प्रकाश की किरण होती है ना बेटा, देखो तुम ऐसे ज्यादा समझोगे। देखो देखो, ये हमारा मान लो ये क्या है पता है? ये एक सतह है। ये कैसी सतह है बेटा? अभी हम आपको बताते हैं ये कैसी सतह है। देखो देखो, इसके नीचे का आप ये मान लो, इसके नीचे जानते हो क्या? वाटर है। क्या है इसके नीचे? वाटर। वाटर मतलब जल। ठीक है, इसके नीचे जल है और इसके ऊपर एयर है। इसके ऊपर क्या है? एयर है। अब प्रकाश की बेटा एक किरण आती है, ऐसे ऐसे आती है, ऐसे आती है और इसको चुप्पे चाप ऐसे चले जाना चाहिए था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्रकाश जो होता है वो एकदम एक सरल रेखा में चलता है बेटा। किस में चलता है? सरल रेखा में। इसको ऐसे चले जाना था। अब देखो ये क्या है? ये बेटा यहां पर एयर है। एयर का मतलब क्या होता है? वायु। ये क्या है? ये वायु है। और इस लेवल के नीचे क्या है? वाटर है। क्या है बेटा? वाटर। वाटर मतलब जल। ठीक है, अब देखो दोनों अलग अलग माध्यम है कि नहीं? वायु अलग चीज है, जल अलग चीज है, दोनों अलग माध्यम है। अब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक है, एक माध्यम से अब देखो बीच में एक हम लोग यहां पर बना देते हैं। क्या? एक हम लोग यहां पर अभिलंब बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा? अभिलंब बना देते हैं। ठीक है, अभिलंब। अभिलंब आप लोग जानते होंगे क्या होता है? अभिलंब जानते हो क्या होता है? अभिलंब क्या होता है? हमने पिछले एपिसोड में पढ़ाया है। ठीक है, अभिलंब बिल्कुल 90 डिग्री बनता है। ये अभिलंब बन गया। ठीक है, ये यहां पे अभिलंब इसको कट कर रहा है। ठीक है, अब जब ये अभिलंब को जहां पर कट करती है ना, तो देखो क्या होगा पता है आपको? ये सीधी ना जा करके हल्का सा ऐसे हो जाएगी। हल्का से कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। हल्के से झुक गई। क्या हो गई भैया? झुक गई। ये क्या है? ये है अभिलंब। ये अभिलंब, इसको अंग्रेजी भाषा में नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है, अब देखो जब ये यहां से आई, जाना चाहिए था सीधा सीधा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है बेटा। ये ध्यान देना हमेशा, जब प्रकाश कोई किरण जो होती है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो हमेशा विचलित हो जाती है अपने मार्ग से। विचलित का मतलब थोड़ा सा
सरक जाती है। जैसे जब तुम घर से निकलते हो ना तो तुम्हारी जो घर की गली है तो वहां तुम बड़े आराम से चलते हो, एकदम ऐसे सीधे सीधे जाकर ऐसे चलते हो, लेकिन जैसे ही तुमने गली पार करी, मम्मी पापा की नजर से दूर गए, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम विचलित हो जाते हो, तुम ऐसे ऐसे चलने लगते हो, है ना, तुम अलग हो जाते हो, दोस्त मिल जाते हो, दोस्त के ऊपर कंधे पे ऐसे हाथ रख लिया, चलने लगते हो कैसे भी, तुम्हारा जैसे मानो। तुम अगर स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, घर से निकलते हो तुम 10 की रफ्तार से, 20 की रफ्तार से, क्योंकि पापा देख ना ले, पापा की उड़ती हुई चप्पल आ ना जाए, है ना, तो तुम बड़े आराम से निकलते हो। लेकिन जैसे देखते हो पापा गए का, अच्छा यही करते हो ना, यही प्रकाश है भैया। जब तक उस माध्यम में रहेगा जहां से वो आ रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे माध्यम चेंज होगा तो इनका ये जो मार्ग है वो भी क्या होगा, चेंज है, हल्का से विचलित हो जाएगी। यही क्या है, अपवर्तन है प्रकाश का। यही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। चलो अब हम थोड़ा सा आपको लिखवाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या एक्चुअली ना, थोड़ा सा लिखवा दिया जाए भैया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे एक ऐप का, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारी हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, यदि प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश मतलब बेटा जाती है, करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो क्या करती है बेटा, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, हो जाती है। इस घटना को हेडिंग कहते हैं। हेडिंग क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं, देखो इसको ग्रीन से लिखना चाहिए था, है ना, कहते हैं। पेपर में भी आप लोग इस तरह लिखेगा बेटा, जो डेफिनेशन होगा उसका नाम अगर बाद में, सॉरी डेफिनेशन नहीं, जो हेडिंग होगा उसको आप लोग क्या करना, ब्लैक पेन से लिख देना, कि सजा के लिए ग्रीन पेन से ना लिख देना कि सर जी ग्रीन पेन से लिखे तो हम भी लिख दें, बर्बाद हो जाओगे बेटा, ठीक है। ग्रीन पेन से अभी आपको लिखने का अधिकार नहीं है, समझ रहे हो। तो ये देखो, ये समझ में। अब देखो ये क्या लिखा है, यदि प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वो क्या हो जाती है बेटा, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी उसका मार्ग बदल जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या है, प्रकाश किरण है, ये क्या है, प्रकाश किरण। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और केवल अपनी कॉपी में हेडिंग पड़ेगी ये, और केवल ये लिखेंगे। अभी इस चित्र को बनाना नहीं है, क्यों नहीं बनाना अभी हम बताता है। जल्दी इसका एक स्क्रीनशॉट लो, मेरी फोटो के साथ लो, ठीक है, ले लिया। चलिए अब हम लोग चलते थोड़ा सा और आगे। अब भैया ये तो हो गया कि प्रकाश की किरण जो है विचलित हो जाती है, ठीक है, अपने मार्ग से। अब देखो, जो समझना बात को, अब जैसे वायु से जल में गई, विचलित हुई, आपको दिख रहा है, नॉर्मल की तरफ झुक गई, यानी अभिलंब की तरफ झुक गई। ऐसा भी हो सकता है कि वाटर से ऊपर की तरफ जाए,
वाटर से कहाँ जाए, ऊपर की तरफ जाए, तब क्या होगा, चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग ऐसे पड़ेगी, कैसे पड़ेगी पता है आपको, ऐसे पड़ेगी, पड़ेगी 1 नंबर, ऐसे लिखना 1 नंबर। 1 नंबर क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये समझेंगे बेटा सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है ना। अब देखो कुछ जगह पे ऐसे बता देते हैं कि भैया वायु विरल है, वाटर यानी जल सघन है, कांच सघन है, ये है, ये देखो, नहीं, समझो बात को। अगर मान लो आपकी क्लास में, ठीक है, आप सबसे ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई साहब ये पढ़ने में अच्छा है, ये पढ़ने में अच्छा है, लेकिन समझना बात को, ये यानी आप जो है अपनी क्लास के अन्य बच्चों के सापेक्ष अच्छे हैं। हो सकता है दूसरी क्लास में किसी दूसरे सेक्शन में आपसे भी तेज बच्चा हो, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है, मान लो आपका नाम है चुंकू, नाम है आपका, ठीक है, चुंकू जो है, ये चुंकू इन बच्चों के सापेक्ष में, इन बच्चों के हिसाब से सबसे तेज बच्चा है, हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। हम ये नहीं कहेंगे दुनिया का सबसे तेज बच्चा हो, तेज ही बच्चा है। यानी कि आज के बाद अगर कोई तेज बच्चे की बात आएगी तो केवल हमारा चुन्नू ही है, इससे ज्यादा तेज दुनिया में कोई नहीं। ऐसा तो हम नहीं कहेंगे ना बेटा। अब हम इधर आए हैं इसलिए कि हम देख रहे हैं कि हमारा कैमरा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इन बच्चों के अनुसार ये हमारा जो है चुन्नू, या जो भी नाम अभी मैंने लिया, वो तेज है। ये नहीं कहेंगे तेज का मतलब यही हो गया, बस तेज अगर कहीं पे आ गया तो बस ये चुन्नू है, इससे ज्यादा तेज कोई नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। तो देखो भाई समझना बात को, जैसे वाटर है, ठीक है, ये सघन है, यहां पर, यहां सघन है, क्यों, इससे ज्यादा ये, अच्छा सघन, देखो समझो, जैसे मान लो तुम घर से निकले, बड़ी भीड़ थी, तुम घर से निकले, क्या थी, बड़ी भीड़ थी, है ना। तो वो तुम्हारी गली के हिसाब से भीड़ है, क्योंकि गली में इतने लोग नहीं थे इसलिए वो तुमको भीड़। अब तुम चौक वगैरह में चले जाओ जहां जो मार्केट प्लेस हो, वहां पे और ज्यादा भीड़ होगी, तब क्या कहोगे तुम, ये भी भीड़ वो भी भीड़, तो भीड़ की डेफिनेशन ही बदल गई। भीड़ का मतलब जहां ज्यादा लोग हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो चौक वाली जो भीड़ है, जो मार्केट प्लेस वाली भीड़ है, वो उससे भी ज्यादा भीड़ थी। यानी चौक वाली या मार्केट प्लेस की जो भीड़ है वो आपके घर के बाहर वाली भीड़ से ज्यादा है, यानी ये इससे ज्यादा भीड़ है, ये इसके सापेक्ष में ज्यादा सघन है। तो वाटर जल के सापेक्ष में क्या है, ज्यादा सघन है, इसलिए हम इसको यहां पर सघन माध्यम मानेंगे। मेरी बात समझ गए। और एक कुछ लोग ये भी डिफरेंस देते हैं जहां पे वायु ना हो वो सघन है। अरे भाई, जल बिना वायु के बन सकता है क्या, ऑक्सीजन के बन सकता है क्या, नहीं ना। तो आप समझ लो, ठीक है, सघन वो समझ लो एक मोटा मोटे तरीके से जहां पर प्रकाश की किरण थोड़ा आराम से चल पाए, ठीक है। वायु में ज्यादा अच्छे से चल पाएगी, वाटर में कम अच्छे से चल पाएगी। देखो जब विरल से सघन में होगा तो क्या होगा, जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर, झा कैसे लिखते हैं, हाँ,
झुक जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, झुक जाती है। ठीक है, जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये देखो भाई, ये अभिलंब है, बीच में कौन है, बीच में है अभिलंब, बीच में कौन है, अभिलंब। और जब अभिलंब है तो ये देखो, इस साहब को जाना ऐसे था, झुक गए ऐसे, हल्का से यहां से मुड़ गई। ये देखो झुकी है कि नहीं, झुकी है कि नहीं झुकी है, बिल्कुल झुकी है, कहो हाँ झुक गई है ना। तो भैया इसको लिखोगे और फिर ये बना लोगे, जब भी विरल से सघन में जाएगी झुक जाएगी, विरल से सघन में जाएगी झुक जाएगी, विरल से सघन में जाएगी। हाँ ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम ऐसे हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट लो। अगर अच्छा लग रहा है भाई साहब तो सब्सक्राइब करो जोर से, ठीक है, और साथ में इतना भी कर लेना कि अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ, दोस्तों तक क्या करो, अपने वीडियो को पहुंचाओ। चलो बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर हम थोड़े से बदलाव करेंगे, इसको हम विरल को हटा करके यहाँ पर सघन कर देंगे। ठीक है, विरल को हटा करके हम क्या कर देंगे भैया, सघन। एक कंडीशन आपको समझ में आ गई। और सघन को हटा करके हम क्या कर देंगे, विरल। क्या कर देंगे, विरल। तुम लोग भी ना कर देना ऐसे अपने कॉपी में, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से गायब कर देते हैं। फिर से वही बात, तुम लोग ना कर देना। जो लोग आप लोग इसको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो लोग अपने स्कूल का नाम, शहर का नाम लिखें जहाँ से आप देख रहे हैं हमारी वीडियो को ना, हमें कम से कम पता तो चले कि हम लोगों को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ना। वैसे तो सब लोग आँख से ही देखते हैं है ना, लेकिन मतलब किस जगह से, किस ज़िले से कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये 2 नंबर डाल देते हैं। अब देखो, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, वो आपने डिफरेंशियल लिख लिया होगा, चित्र बना लिया होगा। अब हम काम करना शुरू करते हैं। अब भाई देखो, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी, यदि प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है भाई, देखो सघन से जब विरल में जाएगी ना तो क्या होगा, दूर हटते हुए प्रतीत होगी। कैसे दूर हटते हुए, देखो हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। इस डेफिनेशन के बाद आप कौन सी बनाएंगे चित्र, ये देखो ये हम बना रहे। ठीक है, ये है। ठीक, नीचे क्या है, वाटर है, नीचे क्या है, वाटर, क्या वाटर, क्या वाटर। ठीक है, बीच में हम एक अभिलंब खींच देते हैं, ये अभिलंब है। अब प्रकाश किरण देखो, मान लो यहाँ से प्रकाश किरण आई, ऐसे जा रही है, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था ना, लेकिन देखो ये पहले से ही दूर हट गई है, हमसे ही गलत बन गई ना।
इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे ना, लेकिन अगर जैसा होना चाहिए अगर वैसा हो जाए तब ना कोई फिल्म बनेगी, ना पढ़ाई होगी, कुछ नहीं हो पाएगा। देखो ये ऐसे प्रकाश किरण जा रही थी, जाना इसको ऐसे चाहिए था, पर डेफिनेशन में क्या है, इसके बारे में क्या लिखा है, यदि प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, यहाँ से प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। ये देखो हमने अभिलंब से दूर कर दिया। जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए, जाना था ऐसे पहुंच गए ऐसे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो देखो भैया, विरल से सघन में जाएगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सघन से विरल में जाएगी अभिलंब से दूर हो जाएगी। नहीं समझे, नहीं समझे भाई, विरल से सघन में जाएगी अभिलंब की ओर हो जाएगी, विरल से सघन में जाएगी अभिलंब की ओर हो जाएगी, सघन से विरल में जाएगी अभिलंब से दूर हट जाएगी, सघन से विरल में जाएगी अभिलंब से दूर हट जाए। अभी हमने जैसे बताया विरल जो होता है जहां पर कम लोग हों, ठीक है, और सघन जो होता है जहां पर ज्यादा लोग हों। अब जैसे मान लो, जैसे क्या करो, मान लो हम विरल यानी कम लोग वाली जगह से हम निकले जहां पे कम लोग थे। अब क्या हुआ, मान लो गाड़ी में बड़ी आराम से ऐसे ऐसे लहराते नागिन धुन पे चल रहे थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, आगे बड़ी भीड़ थी तो हम क्या हुए, जो भीड़ में जाके चिपक गए। भीड़ में जाके क्या हुआ, अच्छा इतनी सी जगह दिखी कि हम सोचेंगे निकाल दें यहाँ से ना, तो हम बहुत तेजी से वहां से निकालने का प्रयास किया, आगे जाके चिपक गए। चिपक गए मतलब जो आसपास लोग खड़े थे उनकी जाके पास में चले गए। तो देखो ये विरल, हम लोग खाली स्थान से आए थे, भीड़ वाले स्थान पे गए थे तो हम क्या हुए, हम चिपक गए। ये अभिलंब के पास आ गई, आई पास में, बिल्कुल आ गई, पास में आ गई, चिपक गई, चिपक गई, याद हो गया, विरल से सघन में गए, चिपक गए। अब हमने भीड़ से निकले, ये देखो ये भीड़ में जाए चिपके हुए जाए थे भीड़ में, भीड़ से जैसे हम विरल में आए सघन में आए, सांस लिए और एकदम दूर दूर चलने लगे। एक बंदा उधर है, एक बंदा उधर, एक आगे हो गया, ठीक है, हम लोग दूर दूर चलने लगे। अब समझ गए, भीड़ से निकलेंगे विरल में तो हम लोग क्या होंगे, दूर दूर चलने लगेंगे, और अगर विरल से आएंगे भीड़ में, भीड़ मतलब सघन में जाएंगे तो हम चिपक जाएंगे। तो विरल माध्यम को फिर से हम बता रहे हैं, यदि प्रकाश से कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल से सघन में जाएगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये क्या है, अपवर्तन है। क्या है ये, अपवर्तन है। अब इसमें और ढेर सारी चीजें हैं, इसको करो, इसको बनाओ, नमवा लिख लेना, अभिलंब, प्रकाश की किरण, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये सब लिख लेना, ठीक है। अभी इतना इसको भयंकर से लिख लो। चलो अब हम आपको बताते सबका नेमिंग, नामकरण करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों चित्र बनाएंगे, ठीक, क्या बनाएंगे हम, दोनों चित्र बनाएंगे। अब सबका भी हम नामकरण करेंगे, ठीक भैया। देखो ये यहाँ से एक किरण जा रही थी, या थोड़ा से आओ, हम लोग डिजिटल बोर्ड है हमारे पास तो कुछ उपयोग किया जाए। ठीक है,
देखो अब इसको बेटा हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा अभिलंब। ठीक है, अब इस वाली किरण को भैया हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तन के पश्चात ये किरण निकली है ना, अपवर्तित किरण। ये देखो ये अपवर्तन के पश्चात निकला है। ये जो बिंदु है बेटा इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु है ना, सही है। अब देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक ये कोण बन रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। एक कोण यहां पर भी बन रहा है बेटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात बन रहा है। अपवर्तन कोण सही है, कोई समस्या? और क्या चीज बची? हाँ, अब ये देखो ये जल है, जल मतलब सघन माध्यम, क्योंकि जो जल है वो वायु के सापेक्ष क्या है? सघन है ना। और ये पूरा क्या है? ये वायु है। ये क्या है? वायु है। और वायु क्या है? यहां पर विरल है। ये क्या है? विरल है। ठीक है, अब देखो बेटा इसको हम बोलते हैं एंगल आई। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल आई। और इसको हम बोलते हैं एंगल आर। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। आगे हम लोग और अभी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं और भी चीज़ें। देखो जो किरण आएगी वो हमेशा आपतित किरण, जो किरण इसके बाद अपवर्तन के पश्चात आएगी वो अपवर्तित किरण। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? बहुत सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी मतलब उल्टी नहीं हो जाएंगी, है ना, समझ ना लेना कह रहे हैं उल्टी हो जाएगी, अरे बाप रे बाप, तो उल्टी का इच्छे होगी, ये सब ना समझ लेना। ठीक है गंदे बच्चे। देखो दोनों चित्र बना रहे हैं बड़े मजेदार तरीके से। हम चाहते बेटा इसकी फोटो भी डाउनलोड करके यहाँ लगा सकते थे, लेकिन हम जानबूझ के खुद से बना रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। अब बेटा ये क्या है? उधर देख के बताओ। अभिलंब, अभिलंब। अब देखो इसको जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, पर गई ऐसे है, अभिलंब से दूर हट गई। सब हम बता चुके हैं, फिर से नहीं बताएंगे। ठीक है, इतना समय में नहीं है मेरे पास, बहुत बड़े टीचर हैं। अब देखो वह हमने कहा था बेटा आने वाली जो किरण होती है ना वो आपतित किरण होती है। यहाँ पर कौन किरण आ रही? तीर देखो किधर लगा, ये किरण आ रही ना, ये। तो अब क्या हो गई? ये किरण हो गई आपतित। आपतित जो आएगी वही है आपतित किरण ना। अब ये अपवर्तन के पश्चात जो निकल रही है वो क्या हो गई? अपवर्तित। अपवर्तित किरण। ठीक है, ये अविलंब हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई।
ये आपका आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु, ये हम ऐसे मिला दे रहे हैं, ये आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला क्या है, सघन है, सघन यानी जल है तो सघन है, ठीक है। ऊपर वाला वायु है, वायु है तो क्या है, ये विरल है, ठीक है। मेरी बात सुन में आ रही। और क्या बनाना है, ये देखो, ये एंगल आई है, ये क्या है, एंगल आई यहाँ तक, ठीक है, आपतन कोण। और ये अपवर्तन के पश्चात जो निकल रहा है वो एंगल आर है, अपवर्तन कोण। ये क्या है, कहाँ लिखा है अपवर्तन, ये अपवर्तन कोण, ठीक है। और ये क्या है, आपतन कोण। ये सब लिख लेना भैया, इसे तुम भी 3 ना लगा देना, तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये क्या है, आपतन कोण। समझ में आ रहा है। तो आज का अगर ये हमारा जो क्लास है वो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको शेयर करो, दबा के भयंकर तरीके से लाइक करो इस वीडियो को। और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। सभी लोगों के पास ये वीडियो कल तक पहुंच जाना चाहिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।